जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हो वो स्टार्ट होता है एक डोमेन नेम के साथ। बिना एक डोमेन नेम के कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप facebook.com पे जा रहे हो, google.com पे जा रहे हो, तो जो टर्म है facebook.com वो डोमेन नेम कहलाता है। तो आपका स्वागत है ट्रेंड इनकम में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं डोमेन नेम के बारे में। डोमेन नेम क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, डोमेन नेम के पार्ट्स क्या होते हैं, हाउ डोमेन नेम वर्क्स, और जब भी आप एक डोमेन नेम खरीदने जा रहे हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डोमेन नेम। डोमेन नेम को आप एक एड्रेस की तरह समझो। सपोज कर लो आपका जो घर है, उस घर पे पहुंचने के लिए आपके पास XYZ एड्रेस होता है। आप वो XYZ एड्रेस किसी को भी बताते हो तो वो इंसान आपके घर तक पहुंच सकता है। जस्ट लाइक दैट, आपका जो डोमेन नेम है वो आपके वेबसाइट का एड्रेस है। आपके वेबसाइट्स के जो भी फाइल्स, जो भी वेब पेजेस, जो भी उसके रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो एक सर्वर पे स्टोर होते हैं। और उस सर्वर तक पहुंचने के लिए एक IP एड्रेस असाइन होता है उस सर्वर को। बट वो IP एड्रेस आप याद नहीं रख सकते क्योंकि वो IP एड्रेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल 152.173.121.196, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसी कारण से हम एक डोमेन नेम असाइन करते हैं उस एड्रेस के लिए। वो जो सर्वर आपका स्टोर है वहाँ के लिए एक डोमेन नेम, जैसे trendyincome.com। तो ये जो नेम है, आप जैसे इसे एक वेब ब्राउज़र पे डालते हो तो ये आपको उस एड्रेस तक पहुंचाता है, आपके उस फाइल तक पहुंचाता है। डोमेन नेम एक्चुअल में आपका वो नेम है। डोमेन नेम जो होते हैं वो बहुत इजी टू रिमेंबर होते हैं। दैट इज़ वाई हम डोमेन नेम को यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं वाई डोमेन नेम इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डोमेन नेम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आपके वेबसाइट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये इजी टू रिमेंबर है, तो जब आप इसे इजीली याद कर पाते हो तो आप इसको मार्केट भी कर पाते हो। मीन्स अगर आपके ब्रांड का नाम ट्रेंडी इनकम है, जैसे हमारा ब्रांड का नाम ट्रेंडी इनकम है, तो इसे मार्केट कर पाना एक डोमेन नेम के थ्रू इजी है। अगर आपको ट्रेंडी इनकम आपके दिमाग में अगर अटक गया तो आप मेरे वेबसाइट तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। यू जस्ट हैव टू टाइप trendyincome.com और आप मेरे वेबसाइट तक पहुंच गए। लेकिन अगर ये नेम कुछ और होता, सपोज कर लो मेरे ब्रांड का नाम ट्रेंडी इनकम है, मैंने इसका डोमेन नेम कुछ भी चूज कर रखा है, लाइक xyzabcd.com, आपको ये याद करने में डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको अलग से याद करना पड़ेगा। दैट इज वाई ब्रांड नेम के साथ जब आप अपने डोमेन नेम को इंटीग्रेट कर लेते हो तो वो और ज़्यादा इजीली रिमेंबरेबल हो जाता है। ब्रांड नेम को याद करने में तो आपका डोमेन नेम हेल्प कर ही रहा है, साथ के साथ इस डोमेन नेम के साथ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। जैसे कि आपका ईमेल, आपका जो कस्टम ईमेल है आप डोमेन नेम के थ्रू बना सकते हो। सपोज करो हमारा जो कस्टम ईमेल हो support@trendyincome.com, ये सुनने में बहुत प्रीमियम साउंड करता है एज कम्पेयर टू something@gmail.com। ये बहुत यूनिवर्सल हो गया, gmail.com हर किसी के पास होगा, बट trendyincome.com लाइक support@trendyincome.com ये सिर्फ हमारे ब्रांड के पास होगा। कोई तीसरा इंसान इस ईमेल को नहीं ले सकता है। ये एक्स्ट्रा फीचर आपके डोमेन नेम के साथ अनलॉक हो जाते हैं। चलिए आगे के पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हाउ डोमेन नेम वर्क्स। ये डोमेन नेम का जो चक्कर है ये काम कैसे करता है। सपोज कर लो हमने डोमेन नेम खरीद लिया, बट कैसे, वो हमारे काम का कैसे है, मतलब वो हमें वेबसाइट तक कैसे पहुंचा रहा है। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। आप अपना वेब पेज ओपन करते हो, वहाँ पे आपने डोमेन नेम टाइप किया trendyincome.com। आप चाहो तो आगे www.trendyincome.com लगा सकते हो। तो जैसे आपने ये डोमेन नेम अपने वेब पेज में टाइप किया, ये आपको सर्वर के IP एड्रेस तक लेके जाएगा क्योंकि DNS के थ्रू, DNS को आप समझो ये एक फ़ोन बुक की तरह है। फ़ोन बुक में बहुत सारे नंबर होते हैं, नंबर के साथ एड्रेसेस होते हैं। जस्ट लाइक दैट DNS जो है वो एक फ़ोन बुक की तरह है जो लिंक्ड होता है आपके डोमेन नेम से आपके IP तक। तो आपने जैसे डोमेन नेम डाला, वो डोमेन नेम आपको उठा के आपके IP तक लेके गया। उस IP पे फाइल स्टोर है आपका, वो फाइल जो है सर्वर से रीड होता है, वहाँ से फेच होता है एंड अगेन बैक टू योर वेब पेज, जो आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है वेबसाइट।
तो बेसिकली ये प्रोसेस ये है कि आपका डोमेन नेम आपके सर्वर तक लेके जाता है, सर्वर से वो वेबसाइट के ये फाइल को फेच करता है और फिर देन अगेन वापस आपके पेज पे शो करता है। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस कि कैसे आपको जो है आपका वेबसाइट शो होता है विद द हेल्प ऑफ योर डोमेन नेम। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोमेन। जो डोमेन नेम आप टाइप करते हो उसमें कुछ पार्ट्स हैं, हम उस पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने टाइप किया था trendyincome.com, google.com, facebook.com, सिर्फ .com नहीं है, बहुत अलग भी है, लाइक सपोज करो .co.uk। अगर मैं बोल दूँ google.in, राइट, तो ये .in, .com, .net, .gov ये सारे जो हैं ये भी यूज़ होते हैं। बट ये सारे है क्या, मतलब ये कौन सा नया चक्कर आ गया, मतलब इतने सारे इंसान याद कैसे रखे, है क्या, ये भला क्या है। तो मैं आपको समझाऊँ, ये सारे टाइप्स है डोमेन नेम के पार्ट्स होते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ trendyincome.com। तो जो .com है लास्ट का, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, जैसे अब आपने कोई टेक्स्ट फॉर्मेट का फाइल सेव किया, उस टेक्स्ट फॉर्मेट का लास्ट एक्सटेंशन .txt होता है, फाइल .txt। अगर आपने वेबसाइट, आपको अगर कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज है तो आपको ये आइडिया होगा। उसी की तरह जो आपका डोमेन है, लास्ट का जो एक्सटेंशन .com है, उसे टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है। टॉप लेवल डोमेन क्या हुआ, .com, .net, .co.uk। इसी तरह काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो लास्ट में जो एडेड होते हैं, जो एक्सटेंशन के तौर पर ऐड होते हैं, वो टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। उनका अगला पार्ट जो आता है सेकेंड लेवल डोमेन। सेकेंड लेवल डोमेन इज ट्रेंडी इनकम। जैसे trendyincome.com में जो ट्रेंडी इनकम है वो आपका सेकेंड लेवल डोमेन है। google.com में जो गूगल है वो सेकेंड लेवल डोमेन है, या फिर facebook.com में जो फेसबुक वर्ड है वो सेकेंड लेवल डोमेन है, उसका पार्ट। थर्ड पार्ट कम्स इज सब डोमेन। सब डोमेन क्या हो गया, आपने एक डोमेन नेम ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने एक ट्रेंडी इनकम डोमेन नेम ले लिया। अब हमें एक कम्युनिटी सेटअप करना है जो हमारे वेबसाइट से बिल्कुल अलग होगा, बट मैं चाहता हूं कि वो कम्युनिटी जो है मेरे डोमेन नेम के साथ इंटीग्रेटेड रहे। लोगों को लगना चाहिए कि वो जो कम्युनिटी है मेरा, वो मेरा ही है, ट्रेंडी इनकम का ही है। तो मैं क्या सेटअप करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक सब डोमेन सेटअप करूंगा। सब डोमेन मीन्स community.trendyincome.com। ट्रेंडी इनकम ऑलरेडी था, trendyincome.com पहले से था, हमने उसके आगे एक कम्युनिटी वर्ड लगाया, community.trendyincome.com। तो ये अब एक ब्रांच हो गया मेरे ट्रेंडी इनकम का, जो स्पेसिफिकली कम्युनिटी को असाइन हुआ है। अब इस डोमेन नेम पे मैं एक नया वेबसाइट स्टार्ट कर सकता हूँ, एक नया फाइल स्टोर कर सकता हूँ इस वेबसाइट। तो अब मेरे पास दो वेबसाइट हो सकते हैं, एक जो है मेन वेबसाइट मेरा trendyincome.com और साथ में community.trendyincome.com, जो ये मेरे कम्युनिटी को असाइन होगा। सब डोमेन आपको समझ में आ गया, सब डोमेन क्या है। तो आई होप कि डोमेन्स के टाइप आपको क्लियर हो चुके होंगे अभी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डोमेन नेम। हमने आपको डोमेन नेम के टाइप्स बताए, हमने आपको डोमेन नेम क्या है ये बताया, हमने आपको डोमेन नेम सर्वर से कैसे फेच होता है, इंटीग्रेटेड होता है ये बताया। बेसिकली ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमेन नेम। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट होना चाहते हो देन गेट कनेक्टेड विथ अस। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।